अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एम माजिद अली राना और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बिज़नेस डिस्कशन इन उर्दू। बिज़नेस डिस्कशन उर्दू में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ जो कि बिज़नेस सिलेक्शन के मुतालिक है। गुज़श्ता जो मेरी वीडियो थी वो बिज़नेस इन्फॉर्मेशन पे थी और मैंने उसमें बताया था कि बिज़नेस इन्फॉर्मेशन कैसे लेते हैं और बिज़नेस को कैसे चलाना स्टार्ट कैसे करते हैं। तो आज मैं आपको बिज़नेस के सिलेक्शन के बारे में बताऊंगा। लिहाजा आपने ये पूरी मेरी वीडियो पूरी देखनी है ताकि आपको समझ आ सके बिज़नेस की सिलेक्शन कैसे करते हैं और कौन कौन से बिज़नेस होते हैं जो कि सीजनल होते हैं और कौन कौन से सीजनल बिज़नेस के क्या फ़वाइद होते हैं। नाज़रीन, जब आप बिज़नेस सिलेक्शन करते हैं तो ये दो तरह के होते हैं। नंबर एक सीजनल बिज़नेस और नंबर दो नॉन सीजनल बिज़नेस। सीजनल बिज़नेस के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये वो बिज़नेस होता है जो कि सारा साल चलता है और इसमें एंड ऑफ द ईयर आपको पता लगता है कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया और इसमें प्रॉफिट होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। लिहाजा मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आप जो भी बिज़नेस करें वो सीजनल बिज़नेस हो। नॉन सीजनल बिज़नेस में आप वक्ती तौर पर पैसा तो कमा लेंगे लेकिन आप उसकी बिज़नेस उसमें रेपुटेशन या नाम नहीं बनेगा, आपका ब्रांड नेम नहीं बनता। इसलिए आप सीजनल बिज़नेस बनाएं, प्रॉपर तरीके से चलें ताकि आपको सारा साल वो बिज़नेस मिले और आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। अब मैं आपको बताता हूँ सीजनल बिज़नेस होते कौन कौन से। नंबर एक, सर्फ का बिज़नेस जो है ये भी सीजनल बिज़नेस होता है, यानी कि सारा साल चलता है। बहुत कम चांसेस हैं कि इसकी जो है ना प्रोडक्शन में कोई थोड़ी बहुत कमी आ जाए, वरना ये सारा साल चलता है। नंबर दो, फूड का बिज़नेस आप बखूबी जानते हैं कि ये भी सीजनल बिज़नेस है और ये 12 महीने चलता है, इसमें प्रॉफिट होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। और नंबर तीन, शुगर मिल। ये तो खैर बहुत बड़ा बिज़नेस है, ये बड़े बड़े लोग भी लगा सकते हैं, लेकिन बताने का मकसद है ये भी सीजनल बिज़नेस होते हैं। इसी तरह काफ़ी सारे बिज़नेस होते हैं जो कि सीजनल बिज़नेस होते हैं। और मैं इसलिए आप जब भी कोई बिज़नेस की सिलेक्शन करेंगे तो आप कोशिश करें कि सीजनल बिज़नेस की सिलेक्शन करें ताकि आपको सारा साल वो बिज़नेस चले और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। आइए मैं अब आपको सीजनल बिज़नेस के फ़वाइद बताता हूँ या टिप्स बताता हूँ आपको। नंबर वन, जब कामयाब जो सीजनल बिज़नेस होता है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करके देता है साल के आखिर में। लेकिन उसके लिए आपको एक पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है। बगैर प्लानिंग के ये तो नहीं हो सकता कि पूरा साल आपको बेनिफिट या प्रॉफिट अर्न करके दे देगा। इसलिए जब भी आप सीजन बिजनेस करें उसका यही होता है कि आपको वो साल के एंड पे ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करके देगा। ये इसका पहला पॉइंट है कि ये जनरेट प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा करके देगा जो सीजनल बिजनेस होगा। नंबर दो, एक तो ये होता है कि ये मुतबादल आमदन के जो सोर्स होते हैं वो डेवलप होते हैं। इसके अंदर सीजनल बिजनेस के अंदर जो मुतबादल आमदन का ज़रिया होता है वो डेवलप होता है, इसलिए आपको सीजनल बिजनेस करना चाहिए। नंबर तीन, सीजनल बिजनेस के दौरान आपको ये पता होता है कि आप कितना बेस्ट कर रहे हो और कितना बेस्ट नहीं कर रहे, इसलिए क्योंकि आपने अपने ब्रांड नेम को बचाना होता है, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में अच्छी तरह से लॉन्च करना होता है। इसलिए आप क्या करते हैं कि आप चेक भी करते रहते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कितना बेस्ट है और कितना नहीं, और किस तरह से उसको पूरे साल में हम आगे बेहतर कर सकते हैं। तो ये भी इसका फ़ायदा। नंबर तीन। नंबर चार ये है कि आपको सीजनल बिजनेस में ये भी पता लगता है कि आपकी इम्प्लॉयटेशन है वो कितनी है, वो कैसी है और कितनी है। इसलिए जब आप सीजन बिजनेस करेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा आपका जो मजदूर है, जो काम करने वाला, उसकी उम्मीद क्या है, उस एम्प्लॉय की एक्सपेक्टेशन क्या है। ये भी सीजन बिजनेस से आपको पता लग जाएगा। नंबर पाँच पे होता है जो सबसे अहम है, आपने सुनना है उसको, और वो ये है कि आप पूरा साल कस्टमर से टच में रहते हैं। कस्टमर का फीडबैक आपको मिलता रहता है और कस्टमर से आपका एक ताल्लुक पैदा हो जाता है, जनरेट होता है, जिससे जो आपकी कंपनी के लिए, आपके प्रोडक्ट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जो है ना सीजनल बिजनेस, ये पाँच पॉइंट मैंने आपको बताया। नंबर एक कि साल के एंड में आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। नंबर दो, आप जो है ना मुतबादल आमदनी के ज़राए हासिल कर सकते हैं इससे। नंबर दो, और पूरा साल ये चेक करते हैं कि कौन सी जगह जहाँ पे आप बेस्ट है और कौन सी जगह जहाँ पे आप बेस्ट नहीं है, उसको ठीक कर सकते हैं। और नंबर चार, अपने एम्प्लॉय की एक्सपेक्टेशन को आप मद्देनज़र रख सकते हैं कि हमारा एम्प्लॉय क्या चाह रहा है पूरे साल के अंदर। तो नंबर पाँच जो सबसे अहम है कि आप कस्टमर से आपका ताल्लुक बना रहता है और उससे आपको फ़ायदा ये होता है कि आपका पूरा साल जब ताल्लुक होता है तो आपकी ही प्रोडक्ट वो ख़रीदना होता है। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आप सीजनल बिज़नेस करें। और इंशाल्लाह आखिर में आपसे यही कहूँगा
कि मुझे पूरी वीडियो आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। आखिर में बस यही कहूँगा कि मेरे चैनल को देखते रहिए, नमाज को कायम कीजिए बाकायदगी से, और मेरे चैनल को देखते रहिए इंशाल्लाह। और भी मैं आपके लिए बेहतरीन वीडियो लेके आऊँगा। मेरी जो अगली वीडियो होगी सर्फ के बारे में होगी इंशाल्लाह। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से सर्फ का बिज़नेस लेके चलना है। लिहाजा मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन पे दबाइए ताकि आप मेरी लेटेस्ट वीडियो हासिल कर सकें। इंशाल्लाह आपसे नई वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।